ऐ औरतों की जमात, मुअज्जिन बिलाल अजानो इकामत में जो कहता है तुम वही कह दिया करो, यानी अजान का जवाब दे दिया करो। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। ऐ औरतों की जमात, मुअज्जिन बिलाल अजानो इकामत में जो कहता है तुम वही कह दिया करो, यानी अजान का जवाब दे दो। अजान का जवाब देने का मतलब ये है, मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम मकान में रहें तो आहिस्ता से कहें अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जवाब में यह कहना है आहिस्ता से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मुअज्जिन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अंगूठा चूमना, आंखों से लगाना है और कहना है आहिस्ता से अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मुअज्जिन कहे हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, जवाब में कहना है आहिस्ता से हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह। मुअज्जिन कहे हय्या अला फलाह, हय्या अला फलाह, आहिस्ता से कहना है हय्या अला फलाह, अल्ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, आहिस्ता से कहना है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, हमको आहिस्ता से कहना है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अज़ान का जवाब हो गया। नबी ने फरमाया औरतों की जमात, मुअज्जिन बिलाल अज़ानो इकामत में जो कहता है तुम वही कह दिया करो। या रसूल अल्लाह, सवाब कितना मिलेगा? अज़ान का जवाब देंगे नेकी कितनी मिलेगी? या रसूल अल्लाह, अज़ान का जवाब देंगे हमें अजर अल्लाह कितना अता फरमाएगा? मेरी माएँ बहनें उर्स में आए, खाली हाथ न जाएं। यहाँ बेटे की भी दौलत लें, ईमान की भी दौलत लें, अमल की भी दौलत लें, अज़ान की भी दौलत लें, मुअज्जिन की भी इज्जत करें, इमाम की भी तौकीर का एक जज्बा लेके चले। औरतों ने पूछा या रसूल अल्लाह, अज़ान का जवाब देंगी हमें कितना सवाब मिलेगा? मेरे आका ने इरशाद फरमाया ऐ औरतों की जमात, मुअज्जिन बिलाल अज़ानो इकामत में जो कहता है तुम वही कह दिया करो। अज़ान के एक एक कलमे के बदले में अल्लाह ताला तुम्हें एक एक लाख नेकी अता फरमाएगा। हमारे उलमाए अहनाफ कहते हैं अज़ान में 15 कलमात हैं। कितने? अज़ान में कितने कलमात हैं? 15 कलमात हैं। 15 मतलब 15 मतलब 50। 15 मतलब अरे 15 का मतलब क्या? 15 क्या मतलब? वही बात हम जो बोलते हैं 15 कलमात हैं। अब उसका मतलब ये हुआ एक एक कलमे के बदले में अल्लाह एक एक लाख नेकी अता फरमाता है। ऐ कनीज़ाने फातिमा, ऐ कनीज़ाने राबिया, ऐ कनीज़ाने आयशा, तुम अपने घर में हो, अपने मकान में हो, तुम तो है अपने पर्दे में हो, अज़ान का जवाब दे दो। 5 मिनट में तकरीबन अज़ान का जवाब हो जाएगा। घर बैठे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें 15 लाख नेकियां अता फरमाएगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरी बच्चियों, अज़ान हो रही है, टीवी बंद कर दो, अज़ान हो रही है, चुगली बंद कर दो, अज़ान हो रही है, ग़ीबत बंद कर दो, अज़ान हो रही है, कोसना बंद कर दो, अज़ान हो रही है, सास से लड़ना बंद कर दो, अज़ान हो रही है, ननद से झगड़ना बंद कर दो, अज़ान हो रही है, ससुर को सताना बंद कर दो, अज़ान हो रही है, शौहर की बेइज्जती बंद करो, अज़ान हो रही है, मोबाइल से बतियाना बंद करो, अज़ान का जवाब दो। 5 मिनट में अज़ान का जवाब हो जाएगा। 15 लाख नेकी अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। चलो फुर्सत में के सब बातें औरतों के लिए, हमारा कुछ नहीं है। अरे जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। उन पाकीज़ा खातून ने हुजूर से अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये सवाब तो हमारे लिए है, हमारे मर्दों के लिए क्या है? अगर हमारे मर्द हज़रात अज़ान का जवाब देंगे उन्हें कितना सवाब मिलेगा? यानी उस दौर की माँ ये चाहती थी मुझे सवाब मिले, मेरे बेटे को भी मिले। बहन ये चाहती थी अज़ान का जवाब मैं दूं, मुझे सवाब मिले,
मेरे भाई को मिले, बीबी चाहती थी सवाब मुझे मिले, मेरे शौहरे नामदार, मेरी खलवतों के ताजदार भी महरूम में सवाब ना रह जाए। या रसूल अल्लाह, ये सवाब तो हमारे लिए है, अगर हमारे मर्द हजरत, भाई, बेटे, भतीजे अजान का जवाब दें तो कितना सवाब मिलेगा। शीतलता के लोगों जोर से सुनो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमें सवाब देने के लिए 1400 बरस पहले वह सहाबा की मुकद्दस बीबियों ने मुस्तफा से पूछ लिया, या रसूल अल्लाह हमारा लिए है सवाब, हमारे भाइयों के लिए कितना सवाब। मेरे आका ने फरमाया, एक एक कलमाए अज़ान का जवाब तुम दोगी, अल्लाह ताला 1-1 लाख नेकी अता फरमाएगा। अगर मर्द हजरात अज़ान का जवाब देंगे तो तुमसे दोगुना अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुमसे दोगुना सवाब। अब उसका मतलब ये हुआ, ये हमारी बहन है, ये हमारा भाई है, अज़ान का हो रही है मस्जिद में, अगर हमारी बहन अज़ान का जवाब दे देगी 5 मिनट में 15 लाख नेकी मिलेगी। अगर हमारा भाई अज़ान का जवाब देगा 5 मिनट में 30 लाख नेकी अल्लाह अता फरमाएगा। वाह 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 वाह, क्या पैगाम है हुजूर। मेरे बच्चों, मेरे अजीजों, मैं कहना चाहता हूँ जलसे में आओ ताकि मुस्तफा की बात सुनो, दीन की बातें सुनो, रोड में टहलो नहीं, जलसे में आ जाओ। गुटखा की दुकान में न रहो, जलसे में आ जाओ। रोड में मोबाइल के साथ न रहो, मुस्तफा की बारगाह में आ जाओ, उनकी मजलिस में आ जाओ। इंशाअल्लाह यहाँ से उठोगे, नामे अमाल का दफ्तर सवाब से लबरेज होगा। और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। अज़ान का जवाब देने के लिए वजू होना जरूरी नहीं, वजू होगा तो भी अज़ान का जवाब दिया जाएगा, बेवजू होगे तो भी अज़ान का जवाब दिया जाएगा, गुस्ल होगा तो भी अज़ान का जवाब दिया जाएगा, बेगुस्ल होगे तो भी अज़ान का जवाब दिया जाएगा, बदन पाक होगा तो भी अज़ान का जवाब दिया जाएगा, बदन नापाक होगा तो भी अज़ान का जवाब दिया जाएगा। जब तुम अज़ान का जवाब दोगे मेरे बच्चों, कितनी नेकी मिलेगी? 15 उनका, अपना बोलियो। अज़ान का जवाब दोगे इंशाअल्लाह कितना सवाब मिलेगा? 30 लाख। आज से 5-7 साल पहले मैं तुम्हारे इमाम को पढ़ाता था। ये करम अल्लाह वालों का है कि मैं आज तुमको पढ़ा रहा हूँ। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब हिसाब देखिए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अज़ान का जवाब दोगे इंशाअल्लाह, सवाब कितना? 30 लाख। अब उसका मतलब मेरे बच्चों ये है, अगर फजर की अज़ान का जवाब दोगे तो 30 लाख, जोहर के जवाब दोगे तो फिर 30 लाख, असर का जवाब दोगे तो फिर 30 लाख, मगरिब में जवाब दोगे तो फिर 30 लाख, इशा में जवाब दोगे तो फिर 30 लाख। 30 लाख गुणन 5, 30 लाख ज़र्ब 5, 1 करोड़ 50 लाख ने की अल्लाह ताला अज़ान के बदले में अता फरमाता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, नारे तकबीर। हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफ इस्माइल साहब क़िबला, दारुल मुजाहिदे मिल्लत धामनगर शरीफ, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, दीवाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, खानदाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, आशिकाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। सिर्फ अज़ान के जवाब दे देने से, ऐ मर्दों, ऐ भाइयों, ऐ जंगी बाबा के दीवानों, ऐ मसलके आला हज़रत के पैरोकारों, ऐ हबीबे मिल्लत की जुल्फों के असीरों, ऐ ताजुश शरिया के फतवा पर अमल करने वालों, सिर्फ अज़ान के बदले में अल्लाह तबारक व तआला के सदके मुस्तफा प्यारे तुम्हें एक दिन में 1 करोड़ 50 लाख ने की अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब भी तो आला हजरत के प्यारे
अख्तर रजा हमारे पुकार उठे, जहां पानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, जहां पानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती है वो तब में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। एक फिरका है वहाबी, देवबंदी, तबलीगी, धीरे धीरे हमारे समाज में वायरस की तरह घुसा जा रहा है। किसी को पैसा देता है, किसी को दौलत, किसी को नोट देता है, किसी को लड़की सुनहरा ख्वाब दिखाता है, और लोग वहाबी, देवबंदी, तबलीगी जमात के चंगुल में आके बेटी दे देते हैं, उनकी घर की बेटी बहू बना के लेके आ जाते हैं। प्यारे, वो नबी के गद्दार हैं, वो मुस्तफा के गद्दार हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुंह भर भर के गालियां देते हैं, वो बेहुदा बात कहते हैं। हम अपने बाप के लिए सुनना गवारा नहीं कर सकते, वो रसूल पाक के लिए कहते हैं, नबी के बारे में कहते हैं माज़अल्लाह वो मर के मिट्टी में मिल गए। मुस्तफा के बारे में कहते हैं माज़अल्लाह उन्हें पीठ पीछे की भी खबर नहीं है, उन्हें दीवार के उस पार का भी इल्म नहीं है। नबी के बारे में कहते हैं, जिसका नाम मोहम्मद और अली है, उसे किसी चीज का इख्तियार नहीं, यानी नबी को कुछ भी इख्तियार नहीं। आला हज़रत का शहजादा कहता है, नबी बेइख्तियार नहीं है, वो तो मुख्तारे कुल हैं। अरे जोर से बोलिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कब्र में जब अल्लाह का वली जिंदा है, मजार में जब अल्लाह का वली जिंदा है, गुंबदे खजरा में नबियों का ताजदार क्यों नहीं जिंदा होगा। आला हज़रत कहते हैं, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। नबी जिंदा है बेशक, वली जिंदा है बेशक, ऐसी सिकलदा के लोगों, अल्लाह वालों को मानने वालों, हम भी जिंदा है, तुम भी जिंदा हो। इसलिए हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती में नबी का नाम जिंदा है। अज़ान का जवाब दे रहे हैं? जी 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 इंशाअल्लाह। ये हमारे भविष्य, ये हमारे फ्यूचर हैं, ये हमारे मुस्तकबिल हैं, ये हमारे ख्वाबों के हमारे अलबेला शहजादे हैं, ये हमारे डर मत अच्छा किया। यहाँ तो गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, और तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जोर से अज़ान का जवाब दोगे? आज से घर में ये लेके पैगाम जाओ, तुम्हारा वो भाई जो मोबाइल में उलझा हुआ है यहाँ नहीं आया, उसे कहना भाईजान तुम खेतों खलियान में थे और मैं अल्लाह वाले के दरबार में था। मुजाहिदे मिल्लत के आस्ताने से हमारे इमाम साहब के उस्ताद आए थे, नबी की हदीस उन्होंने बताई, भाईजान जो अजान का जवाब दे देगा अल्लाह ताला उसे 30 लाख नेकी अता फरमाएगा। मेरे बच्चे अपनी माँ से कहो, ऐ माँ अजान का जवाब दो, ऐ बहन अजान का जवाब दो, ऐ फूफी अजान का जवाब दो, ऐ दादी अजान का जवाब दो। अपने दादा से कहो, दादा जान अजान का जवाब दो, नाना जान अजान का जवाब दो। एक तस्लीम मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी बच्चियों, खाना तुम भी बना रही हो, खाना बनाती हो टीवी देखती हो, खाना बनाती हो सीरियल देखती हो, खाना बनाती हो क्रिकेट का मैच देखती हो, खाना बनाती हो कमेंट्री सुनती हो, खाना बनाती हो नाच देखती हो, खाना बनाती हो डांस सुनती हो। आज से ये तय करो, खाना तुम बनाओगी, आसान होगी, मगर अजान का जवाब दोगी। सोचो वो खाना कितना
कितना टेस्टी होगा, सोचो वो खाना कितना लजीज होगा, सोचो वो खाना कितना जायकेदार होगा। हमारी बच्ची खाना बना रही होगी और कह रही होगी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, खाना बना रही होगी और कह रही होगी ला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, खाना बना रही होगी और कह रही होगी अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यकीन जानो ऐ मेरी बच्चियों, ऐ मेरी बहनों, खाना बनाते वक्त में अगर अजान का जवाब दोगी, नबी का कलमा पढ़ोगी, वो खाना खाएगा तुम्हारा शौहर, वो खाना खाएगा तुम्हारा बच्चा, आवारा नहीं होगा, बीमार नहीं होगा, अगर बीमार होगा अल्लाह शफा का फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, मज़हब इस्लाम, मज़हब इस्लाम, मज़हब इस्लाम। अगर आज से तुमने ये तरीका इख्तियार कर दिया, तुम्हारी गोद में परवरिश पाने वाला बच्चा शराबी नहीं होगा, इंशाअल्लाह नमाजी हो जाएगा। एक बात और हम अर्ज करना है, अजान मस्जिद में होती है और तुम उस वक्त खेल रहे होगे, स्कूल में होगे, मैदान में होगे, अजान उसी वक्त हो रही होगी, तुम अजान का जवाब दोगे। जोर से बोलो, मेरे मुस्तफा गैबदां हैं, वो जानते हैं एक दौर ऐसा आएगा अजान पर पाबंदी लगेगी, माइक से अजान होती है बंद कर दो इसलिए कि नींद खराब हो जाती है, अजान होती है बंद करो इसलिए कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाती है, अजान को बंद कर दो इसलिए कि बीपी हाई हो जाती है, अजान को बंद कर दो सुकून गारत हो जाता है, अजान को बंद कर दो उनकी जिंदगी जहन्नम हो जाती है, अजान पे पाबंदी लगेगी। 1400 बरस के बाद इस्लाम दुश्मन ताकत है, अजान बंद करने की कोशिश करेंगे, मगर मेरे मुस्तफा ने जो निजाम अजान अता फरमाया है वो सिर्फ माइक ही से नहीं होगा, वो सिर्फ मस्जिद से नहीं होगा, हर चौराहे में होगा। अब मतलब ये हुआ माइक से तो अजान मस्जिद में होगा या जबान से अजान मस्जिद में होगी, और तुम मकान में होगे, तुम घर में होगे, तुम खेत में होगे, तुम खलियान में होगे, सब जगह अल्लाह अकबर की आवाज आएगी। पता क्या चला, सिर्फ मस्जिद के मिंबरों में रात से अज़ान की आवाज नहीं होती है, अज़ान के वक्त में हर गली हर कूचा से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती है। डॉक्टर इकबाल कहता है वो सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम होती है कहां से पैदा वो सहर जिससे लरसता है शबिस्ताने वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ान से पैदा। जोर से बोलिए, जोर से बोलो सुभान। आप कहेंगे आप जब तकरीर करना चाहते थे, रूह का मकाम और है, रूहानियत मादियत का मकाम और है, रूहानियत का मकाम और है, ये अज़ान में कहाँ पहुँच गए? यही कहना मैं चाहता हूँ प्यारे, अगर शराब पियोगे ये मादियत है, अगर झूठ बोलोगे ये मादियत है, टीवी देखोगे ये मादियत है, मगर अज़ान का जवाब दोगे ये रूहानियत है, नमाज पढ़ोगे ये रूहानियत है, कलमा पढ़ोगे ये रूहानियत है, नबी की सुन्नत पे चलोगे ये रूहानियत है, मुस्तफा की शरीयत पे चलोगे ये रूहानियत है। इसी रास्ते पे चल के सौदागरान का अख्तर रजा ताजुश शरिया बन गए, नबी की सुन्नत की डगर पे चल के धामनगर का हबीबुर रहमान मुजाहिदे मिल्लत बन गए, नबी की सुन्नतों की राह पे चल के मोइनुद्दीन सुल्तानुल हिंद बन गए, नबी की सुन्नतों की राह पे चल के मुहीउद्दीन गौसे आजम बन गए, नबी की सुन्नतों पे चल के हुसैन इब्ने अली शहीद आजम बन गए हैं। आओ आज के जलसे से ये तय करें ये रूहानियत का रास्ता है, इस रास्ते में चलेंगे दुनिया हमारी महकेगी, कब्र में जाएंगे काली कोठी न रहेगी, बुक़ाए नूर बन जाएगी। जोर से बोलिए, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मा'वजूद वल करम व अलैहि किराम मुबारक व सल्ली सलातो व सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात अच्छी लग रही है, तकरीर समझ में आ रही है? जी जी। मेरे बाद इंशाअल्लाह बंगला जबान में
बंगला तकरीर करने वाले हजरत मौलाना महबूब आलम साहब यहाँ तशरीफ लाएंगे, उनकी भी तकरीर सुनिएगा। ये जो हमारे शोरा इस्लाम हैं उनकी भी, ये लड़का बैठा मैं ये भी कोई मौलाना है क्या? अच्छों का लिबास पहनने से बंदा अच्छा लगता है। अरे जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से, जोर से। इमाम की कदर कीजिए, मुअज्जिन का एहतराम कीजिए। जिसके अजान का जवाब देने का ये हाल है, अकेले नमाज पढ़ने से जितना सवाब जमात के साथ नमाज पढ़ने से 27 गुना अल्लाह ज्यादा सवाब अता फरमाता है। अब उसका मतलब हम इमाम की वजह से हमारे सजदे का रेट बढ़ जाता है, इमाम की वजह से हमारे रुकू का वैल्यू बढ़ जाता है, इमाम की वजह से हमारी इबादत का मेयार ऊंचा हो जाता है। तो जिस इमाम की वजह से हमारी इबादत का रेट बढ़ जाए, उस इमाम को हक़ारत से नहीं मोहब्बत की नजर से देखना चाहिए। अरे जोर से बोलिए भाई, थक गए क्या? थक तो नहीं गए ना? बात अच्छी लग रही है? दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादन जूद वल करम व अलैहिल किराम व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गैर मुनकसिम हिंदुस्तान। अरे बबुआ का बतियावत है? बंगला जबान मैं समझता हूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ। ओडिया जबान से बंगला करीब तर है। बंगला जबान मीठी जबान है, उसमें तहजीब अदब का अल्फाज ज्यादा है। वो जो एक दूसरे से मुखातब करते हैं उसमें मोहब्बत का जुमला होता है, अदब का जुमला होता है। और हमारी जबान उर्दू है, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जबान की है। कोई जबान से बैर नहीं। बंगला में भी अगर आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, उर्दू में भी अगर समझ रहे हैं तो सुभान अल्लाह, अच्छी बात है। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा वो छोड़िए, दूसरी बात, एक बड़े बुजुर्ग थे, कहीं जा रहे थे, असर के बाद का टाइम था, मौसम बदला, हवा बदली, घंघोर घटा छा गई। उर्दू समझ रहे हैं ना? मैं खाली गुस्सा होगा तब सुभान अल्लाह कहिएगा। काली काली घटा छा गई, हवा तेज चलने लगी, बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी। अरे अब तो बोलिए। वो जो बड़े बुजुर्ग थे जल्दी से एक झोपड़ी पे पनाह उन्होंने ली कि बारिश में भीग जाएंगे। इतने में देखा कि उस घर की एक एजेड औरत मुअम्मर खातून करघा चला रही थी। तो करघा भी समझ रहे होंगे, कपड़ा जो तैयार किया जाता है, बुना जाता है, वो तो हाथ में तैयार किया जाता है। करघा बुन रही थी, कपड़ा तैयार कर रही थी। ये वहां पर ठहरे माइक वाले, बाबू आओ, पैसा लगाओ, पैसा लगाओ, खाली हाथ मत आना। बहुत माइक मैंने बहुत अच्छा बजता है। जितनी तकरीर मैं करूँ दोगुना तकरीर माइक को कर देता है, मगर आप जो तीसरी तकरीर करते हैं वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जोर से बोलिए। मैं अर्ज कर रहा था, एक बुजुर्ग गुजरे एक गांव से, गांव में देखा कि असर के बाद का टाइम है, मौसम बदल गया, घटा छा गई और रिमझिम नहीं मूसलाधार बारिश होने लगी। और वो बुजुर्ग
पानी से बचने के लिए सामने रोड के किनारे एक झोपड़ी थी, उसमें आ गए। झोपड़ी में आए तो देखा एक बूढ़ी खातून है, करघा चला रही हैं, करघा चला रही हैं। ये थोड़ी देर वहां पर बैठे रहे। इतने में क्या उन्होंने देखा, अचानक सामने एक कब्र खुद ब खुद फट जाती है। एक कब्र खुद ब खुद ऑटोमेटिक वो कब्र फट जाती है। एक इंसान उससे नमूदार होता है, पूरा वजूद उसका इंसान की तरह है, मगर सर उसका गधे की तरह है। पूरा बदन इंसान का, मगर सर चेहरा गधे की तरह है। कब्र फट गई, वो बंदा निकला, जवान इंसान था, गधे की सूरत थी, गधा का सा चेहरा था, गधे की आवाज थी। 3 मरतबा गधे की आवाज ढेंचू ढेंचू कहने लगा। उसके बाद फिर वो कब्र के अंदर चला गया। फिर कब्र की मिट्टी बराबर हो गई। ये तो हजरत जो पानी से यहाँ आ गए थे, बिजली से यहाँ आ गए थे, ये देख के हैरत ज़दा हो गए। या खुदा, ये क्या मामला है? आधा इंसान है, बॉडी इंसान की है, मगर उसका सर जो है गधे की तरह है। कब्र फट जाती है यकबयक, अचानक खुद ब खुद ऑटोमेटिक, और बंदा निकलता है, गधे किसी आवाज निकालता है। हजरत ने कहा, ऐ बूढ़ी माँ, ये क्या माजरा है? ये कौन बंदा है? ये कैसा हो रहा है? ये क्या बात है? अब गौर से सुनिए। उर्स में आने वालों, उस बूढ़ी औरत ने कहा जो करघा चला रही थी, कहा मौलाना हजरत वो मेरा बेटा है, वो मेरा, बोलोगे ना फिर बंगला में करूंगा, वो मेरा बेटा है। कहा तेरा बेटा ये क्या हाल है? कहा मौलाना इसी टाइम वो मरा था, तो इसी टाइम कब्र फटती है, वो निकलता है। का वो बात भी समझ में आई, तेरा बेटा है, ये बात भी समझ में आई। उसी वक्त उसी टाइम वो मरा था, उसी टाइम कब्र फटती है, रोजाना कब्र से बाहर निकलता। अगर वो गधे की तरह क्यों चिल्लाता है? बूढ़ी औरत रोने लगी, मौलाना मामला असल में ऐसा था, मेरा बच्चा बदमाश था, मेरा लाल गुनहगार था, मेरा लाल खराब काम करता था। मैं उसे समझाती थी, ऐ मेरे बेटे शराब न पी, ऐ मेरे बेटे झूठ न बोल, ऐ मेरे बेटे गुनाह न कर, ऐ मेरे बेटे जुल्म न कर, ऐ मेरे बेटे पाप न कर। वो बुराई करता था, मैं उसे समझाती थी। मेरा बेटा मुझे कहता था, क्या गधे की तरह चिल्लाती रहती है, क्या गधे की तरह चिल्लाती रहती है? मौलाना जब से वो मर गया है, जिस टाइम वो मरा है, उसी टाइम रोजाना उसकी कब्र फटती है, कब्र से वो गधे की तरह निकलता है, गधे की तरह चिल्लाता है। उर्स में आने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आलिमों की भी इज्जत करो, शायरों की इज्जत करो, इमाम की इज्जत करो, मुअज्जिन की इज्जत करो, उससे ज्यादा अपनी माँ की इज्जत करो, अपने बाप की इज्जत करो। माँ को गधा कहने वाले, बाप को गधा कहने वाले दुनिया में बाजू की कुव्वत की बुनियाद पर तो माँ को मार तो सकता है, बाप को रुला तो सकता है, मगर कब्र का हाल ये है, माँ को गधा कहने वाला कब्र में गधा बन जाता है, बाप को बुराई करने वाला कब्र में अज़ाब में मुब्तला होता है। जलसा इसलिए नहीं है तुम हमें नजराना दो और वाह वाह करके चले जाएं, जलसा इसलिए है तुम माँ की इज्जत करो, तुम बाप की इज्जत करो, तुम मस्जिद की इज्जत करो, तुम मज़ार की इज्जत करो, ईमान बचाओ, मसलके आला हज़रत के पैरोकार हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर माँ को गाली दोगे, गधे बनोगे, यह है मादियत। अगर माँ की इज्जत करोगे, रूहानियत वाले बनोगे, इसे कहते हैं रूहानियत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन। डॉक्टर तुफैल अलवी कहते हैं कि हर एक एहसास के हक को अदा तो कर ही लेती है, कहाँ पे दर्द है इसका पता तो कर ही लेती है। मेरे चेहरे को तककर आसमां को तकने लगती है, मेरी माँ गूंगी है लेकिन दुआ तो कर ही लेती है। मेरी माँ गूंगी है, मेरी माँ गूंगी है लेकिन दुआ तो कर ही लेती है। बावजू वजू होकर छूने में डर लगता है, माँ का दिल दिल ही नहीं जन्नत का घर लगता है। जोर से बोलिए।
इसलिए हम कहते हैं मादियत का मकाम और है, रूहानियत का मकाम और है। जोर से बोलो। मुजाहिदे मिल्लत 9 साल के थे, उनके अब्बा का इंतकाल हो गया। फिर नन्हे हबीबुर रहमान को मुजाहिदे मिल्लत जिसने बनाया उसे माँ कहते हैं। बोलते रहिए, बोलते रहिए। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज लड़कपन की उनकी उम्र थी। उनके अब्बा सैयद गयासुद्दीन अल्लाह को प्यारे हो गए। बाग पिंचक्की उनके हिस्से में आई। किसने नन्हे मोइनुद्दीन को सुल्तानुल हिंद बनाया, उसे मां कहा जाता है। जोर से बोलो। शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, जिनकी अज़मतों के सामने कायनात की बुलंदियां सर खमीदा नजर आती हैं। आला हजरत कहते हैं मेरे गौस, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। जोर से बोलिए। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जोर से बोलो। अभी बहुत छोटे बच्चे थे। सरकार गौसे आज़म मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, उनके अब्बा हजरत अबू सालेह मोहम्मद जंगी दोस्त अल्लाह को प्यारे हो गए। नन्हे अब्दुल कादिर को गौसे आज़म की बुलंदियों तक जिसने पहुंचाया उसे मां कहा जाता है। अरे जोर से बोलिए। मेरे प्यारे, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, माँ की इज्जत करो, बाप की इज्जत करो, माँ की खिदमत करो, बाप की खिदमत करो। मौलाना ऐसा है, मैं उर्दू बोल रहा हूँ, ऐसा है कि जब बंदा शादी नहीं करता है अपनी माँ को अम्मा कहता है, अम्मी जान कहता है, मम्मी कहता है, मगर शादी होने के बाद वो बूढ़ी कहाँ गई? वो बूढ़ी बैठी और अब बीवी की माँ को अम्मी जान, अम्मी का फोन आया था, वाइब्रेशन हो जाता है। गलत रवि से मनाजिल का बोझ पड़ता है। मुसाफिरों, रवि से कारवां बदल डालो। जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। और आपके लिए हवा यही जो रहेगी तो ऐ नकीबे बहार कहां से आएंगी रानाइयां चमन के लिए। तुम्हारी माँ भी माँ है, तुम्हारी बीबी की माँ भी माँ है, उनकी भी इज्जत की जाएगी। मगर तुम अपनी सास को देखने से, बीबी की माँ को देखने से कोई सवाब नहीं मिलता है। अपनी माँ को देखने से नबी फरमाते हैं अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। अब हदीस सुनिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। इसका मतलब ये नहीं कि सास से गद्दारी कर लो। सास से झगड़ा है क्या? वो आधा देगा आधा लेके चले जाता। अब देखिए हर जगह बंटवारा। वकील है तो इसे 50 दिया, जज होते तो आपको 100 रुपए देते। मतलब जज हिसाब करता है ना सब क्या। सुभान अल्लाह। जिस पेशे से रहिए अपने नबी की मोहब्बत के साथ रहिए, मस्जिद के वफा के साथ रहिए, मसलक के वफादारी के साथ रहिए, अल्लाह वाले के आस्ताने के साथ रहिए, मुजाहिदे मिल्लत की तालीमात के साथ रहिए, ताजुल शरिया के फतवे के साथ रहिए, अपने माँ के आंचल के साथ रहिए। हदीस मेरे आका सरवरे कोनो मकान शहंशाह ज़मीन व ज़मा अरवा होना फिदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मामिन वलदिन बारिन जंजुरु वालिदैहि नज़रत रहमतिन इल्ला कतबल्लाहु लहु बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतम मबरूरा। जोर से बोलिए। सरकार फरमाते हैं जो बच्चा बाप माँ का फरमा बरदार हो, बेटा हो के बेटी, अगर एक नजर
अपने बाप माँ के चेहरे पे मोहब्बत से डाल देता है। अल्लाह ताला माँ बाप को मोहब्बत से देखने वाले के बच्चा बच्ची के नाम अमाल में एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। मोबाइल वाले क्या नाम है तेरा? शाहनवाज। तू शाहनवाज है और अजमेर में गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शायर बनना चाहते हैं क्या शाहनवाज? अब्बा है, अम्मा है, सुभान अल्लाह। आज से घर जाएगा, माँ बुलाएगी मना न करेगा, बाप कोई काम का हुक्म देंगे मना न करेगा, मोहब्बत के साथ अपने बाप के चेहरे को देखेगा। मेरे आलिम ने कहा, मेरे आका ने फरमाया है, माँ का चेहरा है, बाप का चेहरा है, मोहब्बत से देखूंगा। घर बैठे अल्लाह ताला एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। बात समझ में आ गई? अपने अब्बा माँ को मोहब्बत से देखोगे, अरे हाँ जी नहीं कुछ तो कहो, देखोगे और खाना उनका बंद कर देना। जब तक लड़का गरीब रहता है माँ बाप की खिदमत करता है। जो भाइयों में से नौकरी कर लेता है, बीवी सिखाती है इतना हम लोग कमाते हैं तो सब बाप क्या होगा, हमारा फ्यूचर है कि नहीं, अलग हो जाता है। हुजूर ने फरमाया अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माँ के कदम के नीचे है। तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के, अरे बोलो, पादो तोड़े अच्छी मैंने ओडिया पादो मैंने पैर नीचे अच्छे, ठीक है खत्म, तर्जमा कर दिया करो तुम। एक माइक तुम भी रखा करो। माँ के नीचे बोलो, माँ के नीचे हमारी जन्नत है। ऐ मेरी पढ़ी लिखी बेटी, अपने शौहर को तू माँ से दूर कर रही है, बाप से दूर कर रही है। कहाँ? बिल्डिंग में, मार्बल में, एसी में, कोठे में, बंगले में नहीं, तू अपनी माँ को, अपने शौहर को उसकी जन्नत से दूर कर रही है। तू अपने शौहर को उसके खुदे परी से दूर कर रही है, उसके बेइज्जती परी से दूर कर रही है, उसकी आखिरत से दूर कर रही है। ऐ नादान मेरी बच्ची, अपने शौहर को बता, ऐ मेरे शौहर तुम अपने बाप की खिदमत करो, तुम अपनी माँ की खिदमत करो। ये तेरे बाप हैं, तेरी माँ है, यही मेरे सास हैं, यही मेरे ससुर हैं। माँ बाप को मोहब्बत से देखने से कितना सवाब। सहाबा कराम देखा कि सौदा बड़ा सस्ता है। एक दिन में एक आदमी एक मरतबा थोड़ी देखेगा, अगर वो चाहेगा तो 100 मरतबा मोहब्बत से देखेगा। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर एक बंदा अपने माँ बाप को एक मर्तबा नहीं एक दिन में अगर 100 मर्तबा देखे तो क्या 100 हज का सवाब मिलेगा? मेरे आका का दरिया रहमत जोश में था। आका ने इरशाद फरमाया, नाम अल्लाहु अकबर वसिया, हाँ हाँ अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत पाकीज़ा है। यानी एक दिन में अगर माँ बाप को एक मर्तबा मोहब्बत से देखोगे, अल्लाह एक हज का सवाब अता फरमाएगा। एक दिन में अगर तुमने मोहब्बत से 100 मर्तबा देखा, घर बैठे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें एक दिन में 100 हज का सवाब अता फरमाएगा। अब यही तकरीर खत्म कर रहा हूं। तुम्हारे अब्बा है ना, नहीं तुम गज से गिर रहे थे, अब्बा गई कहां? कब्रिस्तान चले गए। हिंदुस्तान में नहीं तो कब्रिस्तान गए।
गए? तो आप पूछिए मौलाना सब तो मेरे बच्चों के लिए ऑफर लेके आए हैं, मेरे लिए क्या? मेरे अब्बा मौजूद नहीं है, मेरी अम्मा मौजूद नहीं है, मैं आदमी गरीब हूँ, मैं मक्का नहीं जा सकता, मैं मदीना नहीं जा सकता, मैं हज नहीं कर सकता, मैं उम्रा नहीं कर सकता, अब मैं गरीब, अब कैसे नेकी कमाऊंगा? सुनिए प्यारे, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मंज़ारा कब्र अबवैहि औ वहदहिमा एहतिसाबन काना का अदले हज्जतिन मबरूरा। हुजूर ने इरशाद फरमाया, माँ बाप दोनों या उनमें से किसी एक की जो कब्र की ज़ियारत करता है, अल्लाह उसे भी मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। यानी अगर माँ बाप जिंदा हैं, उनका चेहरा देखो, माँ बाप इंतकाल कर गए, उनकी कब्र की ज़ियारत करो। कहाँ है वहाबी, कहाँ है देवबंदी? हलवा हमारा है, खा जाते हैं, अब फातिहा हम पढ़ देते हैं तो खाते नहीं हैं। जिनके मुकद्दर में गोबर खाना हो वो गौस का हलवा नहीं खाता। अरे बोलिए, डरते क्या हैं? कोई बात होगी तो मेरा नाम कह दीजिएगा, थाना पुलिस जो हो जाए देख लिया जाएगा। डरिए मत। मैं कहना चाहता हूँ, ये ईमान के गद्दार हैं, ये अकीदे के गद्दार हैं, ये नबी के गद्दार हैं, ये वली के गद्दार हैं। उनसे दोस्ती नहीं करनी है, उनसे रिश्तेदारी नहीं करनी है। जब माँ बाप के कब्र में जाने का ये सवाब है, जाना जायज है, तो फिर मुजाहिदे मिल्लत के आस्थाने में जाना क्यों नहीं जायज होगा? बरेली इमाम अहमद रजा की चौखट पे जाना क्यों नहीं जायज होगा? अजमेर जाना क्यों नहीं जायज होगा? और हदीस पूरी खत्म कर दूं, मुकम्मल करूं। हुजूर ने फरमाया, जो बच्चा माँ बाप दोनों या उनमें से किसी एक की कब्र की ज़ियारत करता है, अल्लाह उसे भी मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। हुजूर ने इरशाद आगे फरमाया, ओमन काना ज़व्वारन लहुमा फज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रा। और जो बच्चा बाप माँ के कब्र की ज़ियारत बार बार करता है, पैहमो लगातार करता है, एक बार नहीं अनेक बार करता है, वो जब मर जाता है उसके कब्र की ज़ियारत के लिए अल्लाह रहमतों के फरिश्तों को भेज देता है। तुम माँ की कब्र के पास जाओ, तुम बाप की कब्र के पास जाओ, वहाबी की बात ना सुनो, देवबंदी की बात ना सुनो, किसी दुनियादार की बात ना सुनो, अहमद मुख्तार की बात सुनो। माँ की कब्र के पास, बाप की कब्र के पास जाओ, जाओगे दामन खाली होगा, वापस आओगे अल्लाह हज का सवाब अता फरमा देगा। और तुम जब दुनिया से जाओगे, आसमान के फरिश्ते आसमान की बुलंदियों से तुम्हारी कब्र पे दुआए मग़फ़िरत करने के लिए उतर आएंगे। पता क्या चला, मादियत का मकाम और है, रूहानियत का मकाम और है। अब मेरी गुफ्तगू खत्म की मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। एकदम 12:30 बजने के लिए टाइम से ट्रेन आ रही है एकदम, इसलिए ना हम आपका ज्यादा वक्त लेना चाहते हैं, ना हम आपका कम वक्त लेना चाहते हैं। जितना वक्त आपने दिया मुजाहिद, अब मौलाना को बुला लीजिए, आपके शायर में हैं। अरे सुभान, क्या बात है, क्या बात है। हदीस शरीफ सुना है, मैंने वाकया नहीं, वो कहने वाला भी क्या होशियारी के साथ फरमाइश कर रहा है, वो पुराना कलाम भी फरमाइश करके पढ़ दे रहे। शायर साहब बड़े टेक्निक वाले हैं, और हमको जब सुनाना होता है हदीस मुस्तफा सुनाएंगे। जोर से, अरे जोर से बोलिए, अरे जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हम मत कहना भूल गया, आज ईद को कितना दिन हुआ? दिन के एतबार से दूसरा, रात के एतबार से तीसरी, है ना? तो ईद आपको मुबारक हो। ईद आप मुझको भी देंगे ना, मैं ईद मुबारक हो। अब बकरीद भी मुबारक हो। ये चली गई, वो आ रही है ना। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो ईद के दिन